तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग दोस्तों जितना भी हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है ना, और जिसका यूज हम लोग का 2.2 में है, वो सब फार्मूला हम लोग देख चुके थे दोस्तों। प्लस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोग का, देखिए। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना है, समझ गए। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं, हम लोग करेंगे सबसे पहले, देखिए क्या करते हैं। ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स, ये हो गया 2, ये कोस, ये 2, ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स। अब देखिए दोस्तों, साइन कितना डिग्री का वैल्यू हम लोग का 1/2 हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, साइन कितना डिग्री का वैल्यू हम लोग का 1/2 हो जाता है। तो बताइए, साइन का 30 डिग्री, और साइन का 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स, ये हो गया 2, ये हो गया cos 2। अब देखिए ये वाला और ये वाला कट गया हम लोग का, यहाँ से क्या रह गया हम लोग का π/6। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग का π/6 आया है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग का π/6 आया है, ये वाला हम लोग का साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज रहता है हम लोग का माइनस का π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। और यहाँ हम लोग का आया कितना है, हम लोग का ये है 30 डिग्री, और जो हम लोग का 30 डिग्री है वो माइनस π/2, मतलब ये हम लोग का -90 और 90 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल लाई कर रहा है। तो हम लोग का जो आंसर आया है यहाँ π/6, यही हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू, समझ गए। अब ये वाला कट गया, तो ये हो गया हम लोग का π/3। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स 2। अब देखिए ये हम लोग का लिख देते हैं, चलिए दोस्तों, कोस, यहाँ हो गया π/3। तो आप लोग बताइए कि कोस π/3 का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों। कोस π/3 का वैल्यू ये हो जाता है हम लोग का 1/2। कोस π/3 मतलब कोस का 60 डिग्री, समझ गए। ये 2 कट गया। तो आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं क्या होता है हम लोग का। तो हम लोग हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया हम लोग का 1। अब देखिए दोस्तों, 1 को tan के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग का हो जाता है tan π/4, समझ गए। tan π/4 क्या होता है, 1। अब ये वाला और ये कट गया, तो हम लोग का बाकी कितना रह गया दोस्तों, ये रह गया हम लोग का कितना, π/4, और यही हो गया हम लोग का क्या, वैल्यू, समझ गए, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो आप लोग आँख मूंद कर बनाइएगा दोस्तों। क्या है हम लोग का है कोट, यहाँ है हम लोग का tan इनवर्स A प्लस है हम लोग का कोट इनवर्स A दोस्तों। अब देखिए हम आप लोग को बताए क्या थे, अगर, चलिए लिखते हैं यहाँ हम आप लोगों को बताए क्या थे कि अगर tan इनवर्स X प्लस कोट इनवर्स X रहे, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, π/2, समझ गए। और हम आप लोगों को ये भी बताए थे कि अगर x के जगह में कोई भी चीज़ रहे, मान के चलिए यहाँ a है तो यहाँ भी a रहना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b रहना चाहिए, यहाँ मान के चलिए z है तो यहाँ भी z रहना चाहिए। बस हम लोग का ये और ये वाला इक्वल रहना चाहिए। तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाता है, π/2, समझ गए। तो इसके जगह में भी हम लोग क्या हो जाएगा, π/2। तो हम लोग कोट हो गया, और ये हो गया कोट π/2। अब बताइए कोट 90 डिग्री क्या हो जाता है हम लोग का, कोट 90 डिग्री क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का 0। तो ये हो गया हम लोग का क्या, आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 12।
सॉरी दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग का, देखिए tan 1/2 यहाँ है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए आप लोग कुछ एक फार्मूला हम बताए थे सबसे पहले ही। क्या बताए थे, देखिए अगर क्या 2 tan इनवर्स x को हम लोग साइन के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है हम लोग का साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाता था। और देखिए अगर हम लोग 2 tan इनवर्स x को अगर हम लोग कोस के टर्म में लिखेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाता था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाता था। तो देखिए हम लोग अब करेंगे क्या, इसकी जगह में देखिएगा आप लोग tan 1/2 है। अब देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला है, तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, ये हो गया हम लोग का x। अब देखिए इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ x है दोस्तों, यहाँ y है, तो यहाँ हम लोग का x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, समझ गए। तो ये वाला पूरा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। y क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ y है, यहाँ x था इसीलिए यहाँ हम लोग x लिखे, यहाँ y है इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे y। तो ये हो गया हम लोग का 2, ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स, ये हो गया y, समझ गए। आप देखिए 2 है तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल देते हैं इससे, तो ये हो गया हम लोग का 2/2 और ये हो गया हम लोग का अंदर में tan इनवर्स x प्लस ये हो गया tan इनवर्स y, समझ गए। अब ये दोनों चल गया चांद में। अब देखिए ये हो गया हम लोग का tan, अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये तो हम लोग बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, कुछ इस तरह होता है। अब देखिए ये tan सीधा है और ये उल्टा है, तो ये चल गया दोनों सूर्य में, समझ गए। तो बाकी क्या रह गया हम लोग का ये रह गया x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे बनेगा धड़ाधड़ बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 14 दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है इफ़ इतना इतना इक्वल टू 1 है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया हम लोग का साइन, ये हो गया क्या साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स x इक्वल टू 1, समझ गए। अब देखिए ये वाला साइन को हम लोग उठा के इधर ले आते हैं, तो हम लोग का यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन सीधा है इधर चल गया तो इनवर्स में हो गया, तो ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 1, समझ गए बात को। अब बात को बुझिएगा थोड़ा, आप लोग बात को थोड़ा ध्यान से बुझिएगा दोस्तों। साइन इनवर्स क्या हो गया हम लोग का 1/5 प्लस ये हो गया क्या कोस इनवर्स, ये हो गया x। आप देखिएगा ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स। अब देखिए साइन कितना डिग्री का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है कितना साइन π/2 का हो जाता है दोस्तों। ये को काट दिए हम लोग, तो देखिए हम लोग का क्या हो गया यहाँ, ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 1/5 प्लस हो गया हम लोग का कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब देखिए π/2 होगा कि नहीं होगा इसका आंसर, तो देखिए साइन इनवर्स का जो हम लोग का रेंज होता है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -π/2 से लेके π/2 तक रहता है, समझ गए। मतलब -90 से 90 के बीच। अब देखिए हम लोग का जो क्या आया है यहाँ वैल्यू आया है वो कितना आया है π/2 आया है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इंक्लूडेड बताए थे ना π/2 और -π/2 इंक्लूडेड, तो π/2 आ रहा है, तो ये हो गया हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ, अब हम लोग करेंगे साइन इनवर्स
1/5 इक्वल टू ये क्या हो गया हम लोग का π/2 माइनस ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स एक्स। बातवा बूझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये हो गया हम लोग का ऐसा। अब देखिए π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, ये हो जाता है हम लोग का साइन इनवर्स एक्स। समझ गए बात को। अब ये साइन इनवर्स में भी है और इधर भी इनवर्स में है, तो ये साइन इनवर्स कट गया, तो हम लोग का एक्स इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हम लोग का 1/5। और ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। समझ गए बात को, बहुत ही इजी था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाएंगे क्या 15। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम लोग का क्या है, tan इनवर्स मान के चलिए ये वाला x है, तो tan इनवर्स x प्लस ये हम लोग का y मान लीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग का कुछ इतना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग को हम बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x प्लस ये हो गया हम लोग का क्या tan इनवर्स y, ये हो क्या जाता है हम लोग का, ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। समझ गए। तो चलिए हम लोग यहाँ करते क्या हैं, जो है उसको लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या tan इनवर्स, और x की जगह में क्या है, ये हम लोग का x है, और y की जगह में ये वाला पूरा हम लोग का क्या है y। तो चलिए x की जगह में लिखिए, तो ये हो गया हम लोग का x-1, और ये हो गया x-2, फिर प्लस करेंगे क्या हम लोग x प्लस ये हो गया 1, और ये हो गया क्या x प्लस ये हो गया 2। समझ के बात को। अब चलिए अब हम लोग करते क्या है, ये हो गया हम लोग का 1 माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका 1 प्लस x प्लस 1, यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का x-2, और ये हो गया क्या x प्लस हम लोग का ये हो गया 2 दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम, चलिए लिख देते हैं बस यही। ये हो गया कुछ इस तरह से, ये वाला इससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए x-1 हो गया, ये हो गया x प्लस 2, उसके बाद हो गया हम लोग का x प्लस 1 एंड x माइनस ये 2। समझ गए। अब चलिए नीचे आ जाइए, इसका भी एलसीएम निकाल देंगे हम लोग। तो हम लोग का कुछ इस तरह से हो गया, ये भी x-2 और ये x प्लस 2, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए x-2 x प्लस 2 माइनस x-1 एंड x प्लस 2। समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, ये वाला और ये वाला हम लोग का कट गया, तो बाकी क्या रह गया हम लोग का, बाकी हम लोग का रह गया tan इनवर्स। अब देखिए जो बाकी है उसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो x-1 हो गया, ये x प्लस 2, उसके बाद ये हो गया हम लोग का x प्लस 1 एंड ये हो गया x-2। बाकी क्या है नीचे, ये हम लोग का देखिए x-2, ये हो गया x प्लस 2 माइनस x-1 एंड ये हम लोग का यहाँ प्लस होना चाहिए दोस्तों, ये हो गया हम लोग का x प्लस 1। समझ गए। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है हम लोग का। और हम लोग का इक्वल टू कुछ है दोस्तों, और इक्वल टू में हम लोग का π/, कुछ है दोस्तों π/4 है, हम लोग छोड़ दिए थे, ये हम लोग का π/, क्या है 4 है दोस्तों, ये हम लोग का π/4 है। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं क्या होता है। देखिए आप लोग, देखिए ये वाला इन्वर्स को उठा के हम लोग इधर ले गए, समझ गए, तो ये हो गया क्या tan π/4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको अब सोल्व करते हैं, तो x² हो गया, फिर हो गया हम लोग का ये वाला इससे हो गया, तो ये हो गया 2x, फिर हो गया -x एंड -2, फिर देखिए ये हो गया हम लोग का x² माइनस 2x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x, और ये हो गया हम लोग का 2। समझ गए। यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का x² माइनस ये हो गया 4 माइनस क्या हो गया x² एंड -1। समझ गए। a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। समझ गए दोस्तों।
और ये हो गया हम लोग का tan π/4। समझ गए। अब आगे चलिए इसको देखते हैं क्या क्या बाकी रहता है उसको। देखिए ये 2x और ये माइनस का 2x कट गया, ये देख रहे हैं प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी कट गया। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 2x²। और देखिए -2 और -2, ये हो गया -4। समझ गए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया x² -4 -x² और ये माइनस माइनस +1 और tan π/4 क्या हो जाता है दोस्तों, ये हम लोग का 1 हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, ये और ये तो कट गया, ये हो गया हम लोग का 2x² -4 इक्वल टू, देखिए -4 + 1 तो क्या हो गया -3, तो ये चल गया इधर -3। समझ गए। अब देखिए 2x² इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का -3 एंड +4। समझ गए। ये माइनस में इधर गया तो प्लस हो गया। अब देखिए अब क्या क्या होता है उसको देखिए, ये हो गया हम लोग का 2x² इक्वल टू क्या हो गया 1। उसके बाद देखिए x² इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 1/2 और x इक्वल टू क्या हो गया √1/2 और ये हो गया आप लोगों का प्लस माइनस। समझिए। तो ये हो गया क्या हम लोग का, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, बनाएंगे आप 16 दोस्तों। समझ गए। चलिए 16 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम लोग का, हम लोग का है sin इनवर्स sin 2π/3। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसको यहीं पर काट देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। समझ गए। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, रेंज ऑफ क्या दोस्तों, प्रिंसिपल, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या साइन इनवर्स इज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक रहता है, -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -90 to 90। समझ गए। और अगर आप लोग देखिए अगर हम लोग इसको काट दिए तो यहाँ से आ गया हम लोग का क्या 2π/3 आ जाएगा। समझ गए। मतलब 2 × 180 ये क्या हो गया 3, ये काट दिए तो क्या हो गया, ये हो गया कुछ इतना और ये हो गया 120। तो देखिए क्या 120 -90 एंड 90 के बीच है दोस्तों, तो ये तो नहीं है, तो ये वाला हम लोग का हो जाता है क्या गलत। तो इसी को सही करने के लिए हम लोग नीचे करते क्या हैं, हम लोग करते हैं, देखिए ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन π-π/3। समझ गए। π/3 क्यों किए, तो देखिए ये हो गया हम लोग का क्या 3π, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3π - π तो 2π/3 हो जाएगा, बात वही होगा हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से। अब देखिए ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स और ये हो गया हम लोग का साइन π/3। समझ गए। तो साइन π/3 क्यों लिखे दोस्तों हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन π - x इक्वल टू होता क्या है साइन x। समझ गए बात को। तो यहाँ से ये वाला कट गया तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया π/3। और ये हो गया क्या हम लोग का आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का tan इनवर्स है हम लोग का tan 3π/, ये हो गया 4। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। मान के चलिए देखिए अगर हम लोग इसको और इसको काट के यहाँ से वैल्यू ले आए कितना 3π/4, और देखिए इसको हम लोग करते क्या है 3 × π कितना हो गया 180 और ये हो गया 4, ये कटेगा तो क्या हो गया 45, ये हो गया 135। समझ गए। और हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ v
know that range of principal value of क्या tan इनवर्स इज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक -π/2 से लेके π/2 तक। तो देखिए यहाँ तो हम लोग का 135 आ रहा है, जबकि हम लोग का जो वैल्यू आना चाहिए वो -90 और 90 के बीच में ही आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया हम लोग का ऐसा। अब देखिए tan पाई से कितना माइनस करेंगे कि 3π/4 हो जाए, तो ये हम लोग हो जाता है कुछ π/4, समझ गए। इससे माइनस करेंगे तो हम लोग का 3π/4 हो जाएगा। अब ये और ये चल गया कहाँ, ऐसे है, अभी कहाँ जो आएंगे, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं आगे। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स और ये हो गया हम लोग का क्या tan π/4। अब देखिए आप लोग कुछ ऐसा देखे हैं दोस्तों क्या, ऐसे हम लोग इसको ऐसे काहे लिखे, इसको ऐसे काहे लिखे दोस्तों, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस में रहता है, इसको माइनस काहे लिखे, क्योंकि tan अगर π-x रहता है ना तो ये हम लोग हो जाता है -tan x, समझ गए। अगर tan π-y रहेगा तो ये हो जाता है हम लोग का -tan y, समझ गए ना दोस्तों। तो उसी तरह यहाँ x और y की जगह में π/4 है, तो ये हो गया हम लोग का माइनस कुछ इस प्रकार से। ये इनवर्स और ये tan चल गया चांद में, तो बाकी क्या रह गया हम लोग का, ये रह गया -π/4 और ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, समझ गए दोस्तों। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है क्या। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, देखिए हम लोग का है tan फिर sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/5। तो देखिए हम लोग ये दोनों को सबसे पहले किस में बदलेंगे दोस्तों, tan के टर्म में। तो चलिए कैसे बदलता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, हम लोग देखेंगे यहाँ sin इनवर्स 3/5 प्लस ये हो गया हम लोग का क्या कोट इनवर्स 3/5, समझ गए दोस्तों। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, देखिए किसको देखेंगे, ये हो गया हम लोग का sin इनवर्स 3/, ये हो गया 5। अब हम लोग इसको किस में बदलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग tan के टर्म में बदलेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, समझ गए। तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हम लोग का 3/, ये हो गया दोस्तों 5। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बेस। तो बेस क्या होता है, अंडर रूट किसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए बेस कितना निकल के आता है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का इसका स्क्वायर 25 और इसका हो गया 9, ये हो गया हम लोग का कितना, ये हो गया हम लोग का 16 और यहाँ से निकल कर आ गया 4, समझ गए दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किसको, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय ये हो जाता है हम लोग का बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये हम लोग का है 3 और बेस कितना है, ये हम लोग का है 4। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या, tan इनवर्स हम लोग का निकल गया 3/4, समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब कोट को हम लोग tan के टर्म में बदलते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला हम लोग का है क्या, ये है हम लोग का कोट इनवर्स 3/5। तो देखिए कोट का थीटा हम लोग का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, समझ गए। और हम लोग का tan क्या हो जाता है दोस्तों, ये हम लोग का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हम लोग का कितना है 3/5, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5/3।
तो यहाँ से हम लोग का tan इनवर्स निकल गया कितना, tan इनवर्स 5/3। अब हम लोग देखिए ये दोनों का वैल्यू को हम लोग कहाँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, समझ गए। अब ये दोनों का वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ क्या, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, समझ गए। तो चलिए इक्वेशन 1 हम लोग का हो गया कितना, ये हो गया tan और sin इनवर्स 3/5 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स 3/4 प्लस ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स कितना बाई कितना दोस्तों, देखिए हम लोग का कितना है, हम लोग का कोट वाला में है, कुछ हम लोग गलत कर दिए क्या दोस्तों। देखिए यहाँ हम लोग का क्वेश्चन में है sin इनवर्स 3/5 और ये हम लोग का 3/2 है दोस्तों, हम लोग गलती से लिख दिए थे 3/2। तो यहाँ हम लोग का हो गया ये 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का ये 2/3 हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया क्या, 2/3, समझ गए। थोड़ा सा गलती हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हम गलत लिखे थे। तो ये 2/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग का ये क्या हो गया, ये 2/3। तो देखिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस XY। तो चलिए इसकी जगह हम लोग रखते हैं और बनाते हैं। तो tan हो गया हम लोग का ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स x प्लस y, तो x ये हो गया, y ये हो गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का 3/4 प्लस ये हो गया हम लोग का 2/3। इसके बाद आइए इधर 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हम लोग का 2/3, समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का tan, ये वाला हो गया tan इनवर्स, अब ये हो गया हम लोग का क्या, दोनों का निकालेंगे एलसीएम, तो ये हो गया 12, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई तो ये 9 और ये वाला इससे, तो ये क्या हो गया 8, समझ गए। अब नीचे आ जाइए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया हम लोग का 12 और ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 12 माइनस 3 इंटू 2 ये हो गया 6। अब ये हो गया हम लोग का tan, ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स। अब देखिए ये वाला 12 और ये 12 हट गया दोस्तों, एकदम हट गया। देखिए 9 प्लस 8 कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 15 और यहाँ से 12 माइनस 6 ये क्या हो गया दोस्तों, 12 माइनस 6 8 ये हम लोग का 17 ना हो गया दोस्तों, 15 कैसे होगा 17 और 12 माइनस 6 ये हो गया हम लोग का 6। अब ये कट गया दोस्तों, तो हम लोग का बाकी क्या रह गया, हम लोग का बाकी रह गया 17/6 और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ गए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको और इसको काट दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा 7π/6, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 7 इंटू 180/6, ये कट गया तो क्या हो गया हम लोग का 30 और ये हो गया 210। तो कुछ इस प्रकार हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं दोस्तों, रेंज ऑफ क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to π, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री के बीच। तो देखिए वो 0 to 180 के बीच 210 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। तो चलिए इसी को अब हम लोग यहाँ आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स, अब देखिए ये हो गया कोस, अब देखिए 7
पाई बाई 6 को हम लोग लिख क्या सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। चलिए ये हो गया हम लोग का 12 पाई माइनस 5 पाई, तो ये हो गया 7 पाई। बात वही हो रहा है हम लोग का दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग का यहाँ से निकल के क्या आ गया, ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स, ये हो गया कोस 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये हो जाता है हम लोग का कोस एक्स। समझ गए। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए ये कट गया, तो क्या हो गया हम लोग का 5 पाई बाई 6। अब देखिए जो वैल्यू आया है हम लोग का वो कोस इन्वर्स के रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का 180, ये 6, ये हो गया 30, और ये निकल कर आ गया हम लोग का 150। तो 150 0 एंड 180 के बीच लाई कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल कर रहा है। तो ये वाला हम लोग का हो गया आंसर। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है क्या, लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि हम लोग का साइन पाई बाई 3 फिर साइन माइनस का 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हम लोग का साइन, ये हो गया हम लोग का पाई बाई 3, ये माइनस, ये हो गया साइन। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ये वाला इन्वर्स में है दोस्तों, ये इन्वर्स हो गया। देखिए साइन कितना डिग्री का मान हम लोग का क्या हो जाता है 1/2। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये हो जाता है हम लोग का साइन माइनस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6 का होता है कितना 1/2 हो जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल अब ये वाला और ये वाला को काट दिए हम लोग, तो क्या हो गया हम लोग यहाँ, ये हो गया साइन पाई बाई 3, ये माइनस और ये माइनस होके क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया पाई बाई 6। और साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये हम लोग का होता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो देखिए यहाँ से हम लोग का माइनस का π/6 आया है, तो जो माइनस का π/6 मतलब माइनस का 30 है वो -π/2 और π/2 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, -π/2 मतलब -90 और 90 के बीच कितना लाई कर रहा है -30। समझ गए। तो हम लोग का यही वाला हो गया यहाँ का प्रिंसिपल वैल्यू। अब चलिए हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हो गया हम लोग का साइन, इसका एलसीएम निकाले तो ये हो गया हम लोग का 6, ये हो गया 2 पाई प्लस ये हो गया पाई। अब देखिए ये हो गया हम लोग का साइन, ये 3 पाई बाई ये 6, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया हम लोग का क्या साइन π/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हो जाता है हम लोग का 1। ये हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सोल्व करते हैं। उसके बाद ये वाला चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 21 क्या है हम लोग का, देखिए दोस्तों 21 क्या है हम लोग का है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3। तो चलिए ये वाला को हम लोग देखते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या tan इनवर्स, देखिए √3 को हम लोग tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो tan कितना डिग्री का मान हो जाता है दोस्तों √3 60 डिग्री है। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan π/3। समझ गए। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया हम लोग का कोट इनवर्स, ये हो गया हम लोग का क्या, देखिए कोट कितना डिग्री का मान हम लोग का √3 हो जाता है, तो ये हो जाता है हम लोग का 30 डिग्री है। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग π/6। समझ गए बात को, एकदम समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे आइए हम लोग, अब इसको और इसको हम लोग काट दिए तो π/3। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है ना वो कहाँ से कहाँ तक होता है -π/2 टू ये हो जाता है हम लोग का π/2 तक। समझ गए। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना आ गया हम लोग का, काटेंगे तो 60 डिग्री आ गया, जो 60 डिग्री है हम लोग का और माइनस का 90 और प्लस के 90 के बीच ये 60 डिलाई कर रहे हैं, तो मतलब ये हो गया हम लोग का यहाँ का प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ आगे देखिए, और अगर हम लोग इसको और इसको काट दिए तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा -π/6। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या
कोट इनवर्स का जो होता है रेंज हम लोग का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो हो जाता है 0 to पाई, तब 0 से लेके 180 तक। और यहाँ हम लोग का कितना आ रहा है, ये हो रहा है -30। तो जो -30 है और 0 और 180 के बीच तो लाई नहीं करेगा, तो बिल्कुल लाई नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते क्या है यहाँ, ये हम लोग करते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया कोट इनवर्स और ये हो गया कोट। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये करेंगे हम लोग पाई -5 पाई बाय, ये हो गया हम लोग का 6, समझ गए। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यही आ जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग करते क्या हैं, ये हो गया हम लोग का पाई/3, समझिए। अब हम लोग ये हो गया हम लोग का कोट इनवर्स, ये हो गया कोट और ये हो गया हम लोग का 5 पाई/6। 5 पाई/6 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोट पाई -x रहे तो हम लोग का क्या हो जाता है, ये हो जाता है कोट x। समझ गए बात को, बात समझ गए होंगे। x की जगह यहाँ क्या है 5 पाई/6। तो ये देखिए ये हो गया। अब ये वाला काट दिए तो हम लोग का क्या हो गया 5 पाई/, ये हो गया हम लोग का 6। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग का एलसीएम निकल गया 6, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया हम लोग का माइनस कितना हो गया, ये हो गया 5 पाई। 2 पाई -5 पाई -3 पाई, 3 पाई/6, ये कट गया तो कितना हो गया -पाई/2। ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब हम लोग कल अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, मैट्रिसेस दोस्तों। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।